वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर सेट लेकर आऊंगा। आज मैं अपना पहला मॉडल पेपर सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मॉडल पेपर सेट जवाहर नवोदय विद्यालय के लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इस मॉडल पेपर में उन्हीं अध्यायों को शामिल किया गया है जो इस साल के सिलेबस का हिस्सा है। साधारण ब्याज, लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना, अनुपात एवं समानुपात जैसे टॉपिक्स को अवॉइड किया गया है क्योंकि ये इस साल के सिलेबस में शामिल नहीं है। हमने हर मॉडल पेपर सेट के लिए एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको आज के लेसन के दौरान बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पासवर्ड का यूज करके पीडीएफ में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो। तो सबसे पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षा, राइट। इसको 10 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1 से 4 में क्या बोल रहा है, 4 चित्र दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। यानी बेसिकली आपका क्या है, क्वेश्चन है भिन्न आकृति ढूंढने वाला क्वेश्चन। ढूंढना है हमको कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए ये दोनों एरो साथ है साथ है साथ है, यहाँ अलग है तो ये सबसे भिन्न हो गई, सबसे अलग हो गई। यहाँ पे देखिए सिंगल 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 फिगर है, एक एडिशनल आ गया है तो ये हो गया सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सब में है, एरो दिया हुआ है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। तो 3 5 और 7 क्या है, विषम संख्या है और 4 क्या है, सम संख्या है, तो सबसे अलग हो गया। अगला देखिए ये बना है एक एक दो तीन, 3 लाइन से। ये भी बना 1 2 3 लाइन से, ये भी बना 1 2 3 लाइन से, लेकिन इसमें एक ही लाइन है और साथ में ये एक कर्व है, सबसे अलग यही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। भाग 2, इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुने। समरूप यानी सेम टू सेम, यानी बेसिकली ये क्या है, समान आकृति परीक्षण। तो अब इसमें ढूंढना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम यही ढूंढना है। देखिए तो ये तो है नहीं क्योंकि ऊपर वाला लाइन में ऐसा ऐसा है नहीं तो ये नहीं होगा। अगला वाला देखिए मैच कर रहा है, ऊपर नीचे में कर्वी लाइन है और 2 स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये दोनों तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए अगर एग्जैक्टली ऐसा ढूंढना है तो इस पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। ये व्हाइट सर्कल है, किसी में नहीं है वो व्हाइट सर्कल, केवल सी में, तो सी हो गया सेम फिट। यहाँ पे देखिए ये टॉप पार्ट एक ट्रायंगल है ब्लैक कलर का, देखिए नहीं है नहीं है, यहाँ पे टॉप में नहीं है वो, और केवल यहाँ पे, तो ये हो गया आपका सेम सेम फिगर। अगला देखिए बिल्ली का फेस जो है लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन केवल इन दोनों में है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला, तो इसका मुंह तो फेस तो हो गया राइट साइड में, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी है एग्जैक्टली सेम। अब हम लोग आ चुके हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिया गया उत्तर चित्र पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिनको बिना दिशा परिवर्तन के, यानी कोई इसमें रोटेट नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और इसको इस जगह पे, इस खाली जगह पे रखा जा सकता। यानी बेसिकली ये क्या है, ये आकृति पूर्ति परीक्षण है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखिए तो पैटर्न के हिसाब से क्या चल रहा है, ये एक लाइन आएगी और उसमें 3 ब्लैक सर्कल होगा। आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा 3 डॉट वाला केवल एक ही है, अगर है ये भी है और ये भी है, ये दोनों तो है ही नहीं। लेकिन ये जो बन रहा है ये इस वाले चीज के बाहर बन रहा है, इसमें तो अंदर में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसको आप चाहे तो पूरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन को पूरा ध्यान देना है, आंसर्स को अकॉर्डिंगली काम करना है ताकि समय कम से कम लगे। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है वैसा ही डायगनली यहाँ पे भी सेम है, तो वैसा जैसा ये है वैसा ही इधर भी बनेगा। तो क्या बनेगा, तो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक वाई जैसा बनेगा, एक उसमें सर्कल आ जाएगा और एक लाइन आ जाएगा पैरेलल। देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, देखिए सर्कल ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक इसमें है,
इसमें है और इसमें तो वाइट है, वाइट के अंदर तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में कंपटीशन है, यहाँ पे ये लाइन मिसिंग है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या होगा, सिमेट्रिकल फिगर है, तो ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये एक लाइन ऐसा आएगा और क्या बनेगा, ये भी ज्वाइन होगा। ठीक है, ये जो लाइन आया है ये चला जाएगा यहाँ तक और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बना और इस ट्रायंगल का एंड जो है इससे ज्वाइन करेगा। तो ये फिगर अब मैच कर लीजिए कौन सा है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये भी ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी खाली ही होगा, ब्लैक वाला नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एकदम कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, किसी का फिगर बनाएंगे तो क्या हो जाता है, ये ऐसे जाता, ये वाई बन जाता, तो थोड़ा इरेज कर ले, हाँ, क्या होता, ये नीचे जाता बीच तक, फिर ऐसे वाई बन जाता और ये फिर ये लाइन यहाँ आ जाता। अब देखिए मैच भी हो रहा है सी ऑप्शन से, यानी ये परफेक्ट है। भाग 4, क्या बोला, प्रश्न संख्या 13 से 16 में ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए, 1 2 3, और चौथे के जगह क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र की जगह, यानी बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, पैटर्न या श्रृंखला वाला, श्रृंखला कंप्लीट करने वाला है, राइट। तो देखना होगा सबसे पहले कि ये किस पैटर्न में चेंज हो रहा है, किस पैटर्न बन रहा है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए हम लोग क्लॉक वाइज लेते हैं फिगर को, तो सबसे ऊपर में क्या है, स्क्वायर वर्ग है, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद प्लस है। ये ऑर्डर देखते हैं कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं। देखिए, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल प्लस, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल प्लस, यानी ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, राइट। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन हो रहा है। देखिए ये स्क्वायर जो है ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सब, और एक एक कोना चेंज करता चला गया। तो उस हिसाब से क्या होगा, मान लीजिए स्क्वायर को लेते हैं तो स्क्वायर यहाँ था तो अभी ये यहाँ चला आएगा, क्लॉकवाइज हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, ये सर्कल इसमें चलाएगा और ये प्लस यहाँ चलाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही है, कोने में प्लस, कोने में प्लस, यहाँ है, यहाँ है, और ऊपर में सर्कल होना चाहिए, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है इस कोने से चला आया इस कोने पे, यानी एक पूरा साइड को कवर किया। ये जो सर्कल है वो आधा मूव कर रहा है, कोना से हाफ तक पहुंचा, अगले स्टेप में ये फिर से एक स्टेप आगे बढ़ गया और ये फिर आधा आगे बढ़ा, राइट। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो ये कहाँ चला जाएगा, ये एक पूरा चेंज कर लेगा, ये आधा स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी थोड़ा सा आगे चला जाएगा। तो ये हम लोग सेम टू सेम कहाँ मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो क्या देख रहा है कि ये एक एंकर है, तीनों में सेम तरह का एंकर है, लेकिन ये वाला पार्ट में ये सिंगल है, ऐसा ऐसा दो है और ऐसा ऐसा तीन है, तो अगला में ऐसा ऐसा चार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले सिंगल था, अब क्या होगा, एक ये रोटेट हुआ लेफ्ट की तरफ, राइट, तो ऐसा बना, और पुराना वाला अपनी जगह पे है, वहाँ पे एक सर्कल आ गया वाइट, ठीक है। फिर ये रोटेट होगा तो यहाँ चला गया, पुराना वाला पे एक सर्कल आ गया वाइट, फिर ये रोटेट होगा, राइट, तो यहाँ चलाएगा, ये पुराना वाला पे वाइट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट, ए होगा आपका करेक्ट। इससे हम लोग पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। भाग 5, भाग 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए। देखिए पहला सेट और ये दूसरा सेट, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, राइट। तो ये बेसिकली क्या क्वेश्चन है, ये है सादृश्यता वाला क्वेश्चन, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनालॉजी, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में
देखिए ये जो फिगर है ये घूम गया है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमा है और ऐसा बन गया, राइट। इसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट, ये भी फिगर जब घूमेगा तो ये जो पार्ट है वो बन जाएगा ऐसा, और ये वाला पार्ट चलाएगा ऐसा, और ये डायगोनल होगा, और ये अंदर में फिगर ऐसा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी, राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन 18 में क्या है। देखिए ये एक सिंगल सर्कल था, ये डबल सर्कल बन गया। ये सिंगल स्क्वायर है तो डबल स्क्वायर बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। अब देखेंगे ऐसा यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है लेकिन ये एक के अंदर एक नहीं है, लेकिन इसमें और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें दो स्क्वायर है, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर बी लेना होगा, राइट। ऐसा भी हो सकता था ऑप्शन, और ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में तो देखेंगे ये जो फिगर है वो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज टर्न हो जा रहा है। क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया, ये ऐसे, और साथ ही इस वाले पार्ट का इमेज बन जा रहा है और उसको शेड कर दिया गया, ऐसा ही हो रहा है, शेड हो जा रहा है, ऐसा ही ऊपर वाला फिगर। तो ये भी क्लॉकवाइज टर्न होगा, क्वार्टर टर्न होगा, तो ये हो जाएगा ऐसा बन जाएगा, इसी का इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा और ये शेड हो जाएगा। तो ऐसा देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में, राइट। सी में नहीं है क्योंकि सी में इधर भी भरा है, इधर भरा, इधर नहीं भरना है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या हो रहा है, देखिए ये जो पार्ट है वो 45 डिग्री के एंगल से क्लॉकवाइज में टर्न हो जा रहा है, और एक नया आकृति उसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी तो 45 डिग्री से टर्न होगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा। और साथ में उसमें कुछ फिगर ऐड होगा, फिगर ऐड हुआ है, देखिए इसमें ये वाला फिगर ऐड हुआ, ये गमला ऐड हुआ, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। पार्ट 6 इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को चारों उत्तर चित्रों के रूप में दर्शाया गया। बेसिकली क्या है, ये एक ज्यामितीय फिगर बनता, उसका कुछ पार्ट मिसिंग है, उसको हमको ढूंढना है इसमें से, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को कंप्लीट करेंगे, ऐसा कुछ होता है स्क्वायर। तो अब जो है इसको याद कर लीजिए, यही आपका फिगर बनेगा जो मिसिंग। तो देख लेते हैं कौन सा मैचिंग है। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा तिरछा है, तो ये नहीं होने वाला, ये भी बहुत ज़्यादा तिरछा है, ये भी नहीं होने वाला। ये तो देखिए ये वाला पार्ट काफ़ी लंबा है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी मैचिंग, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। उसी तरह इस फिगर में देखते हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये फिगर बनेगा आपका, ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें क्या होगा, ऐसा ऐसा बनेगा। अब देखिए ये तो होगा ही नहीं, और ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग है, इसमें और इसमें कंपटीशन। तो देखिए ये वाला क्या है, चौड़ा ज़्यादा है, राइट, ये वाला चौड़ा कम है, जो कि इससे मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसको अगर पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, राइट, राइट। तो ये फिगर कौन सा है, कौन सा है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, और यही एकमात्र है जो कि मैच कर रहा है, राइट। तो ऐसा फिगर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। पार्ट 7 प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, दाईं ओर 4 आंसर दिया गया है। और बेसिकली ये पार्ट से आपको समझ में आ गया कि ये दर्पण वाला क्वेश्चन है, राइट। तो दर्पण का रूल मालूम होना चाहिए, उसको फॉलो करके हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, ये पी जो है इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, ऐसा होगा। तो सबसे पहले इसको देख के छाट लेंगे कौन कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में पी मैचिंग। अब अगर हम देख ले आर को, देखे आर का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन,
634। अब ये जो है सबसे पहले हम देखेंगे 4 होना चाहिए नज़दीक में, मिरर के नज़दीक में। ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, राइट। जो चीज़ मिरर के नज़दीक है उसका इमेज भी, प्रतिबिंब भी मिरर के नज़दीक ही बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखिए 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। अब इन दोनों में देखिए, 3 सीधा है तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। देखिए 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ऐसा, राइट। तो ऐसा किस में है, मैं तो है ही नहीं, इसमें तो सीधा 196 उल्टा पुल्टा लिख दिया है, केवल इसी में, तो ये भी नहीं। तो ये हो गया आपका करेक्ट, चेक करने की जरूरत नहीं है आगे। 45। अब इसमें देखिए y जो है, y वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे r आ गया, यहाँ पे o आ गया, ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए f जो है उसका ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम f लिख दिया है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। भाग 8 में क्या है, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया। यानी बेसिकली ये पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो पेपर है उसको इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, फिर बाद में इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिया गया, और उसके बाद उसमें एक कट मार दिया गया ये। तो अब जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो ये जो लाइन है, ये मिरर का काम करेगा। तो मिरर का काम करेगा तो इसका एक इमेज फॉर्म हो जाएगा इधर ऐसा, राइट। अब फर्दर जब अनफोल्ड करेंगे यानी ऐसा करेंगे तो ये जो लाइन है वो मिरर का काम करेगा, यानी एक और इमेज फॉर्म हो जाएगा, राइट। और इस तरह से हमारा पूरा पेपर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी चार जो डायमंड है वो बनेगा, और क्लोज टू क्या होगा, वो दोनों डायगोनल के बीचों बीच होगा। आप देखिए दोनों डायगोनल के बगल में होगा। तो देखिए अगर 4 वाला देखे तो ये तो है नहीं, ये चारों तो कोना में है, ये नहीं होगा। इन दोनों में कंपटीशन है। देखिए इसमें क्या है, ये डायगोनल के ऊपर आ जा रहा है दोनों, इसमें नहीं है ऐसा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या किया गया है, पहले इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया है, फिर इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिया गया, और फिर बाद में इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, राइट। और उसका 3 डॉट लगा दिए गए। तो जब ये अनफोल्ड होगा तो क्या होगा, ये 3 डॉट यहाँ पे बन जाएगा, मिरर का काम करेगा ये लाइन, और यहाँ पे 3 डॉट बन जाएगा। अब ये फर्दर अनफोल्ड होगा तो अब ये मिरर का काम करेगा, और इन 6 डॉट का मिरर इमेज बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। और जब ये फोल्ड अनफोल्ड होगा तो ये वाला पूरा लाइन जो है मिरर का काम करेगा, और इसका इमेज बन जाएगा आपका, और इसका भी बन जाएगा ऐसा ही। यानी ये आपका पैटर्न बनेगा। तो वो उसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैटर्न नहीं है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। अब यहाँ क्या किया गया है, इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, फिर जाके इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिया गया, और उसके बाद ये कटिंग कर दिया गया, ये सर्कल कर दिया गया। तो जब हम अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये मिरर का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही फिगर बन जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब ये पूरा लाइन, ये जो है ये पूरा लाइन आपका, ये वाला लाइन ये काम करेगा आपका मिरर का। तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसा कुछ, कभी बन जाएगा, ये सर्कल भी इधर चला जाएगा, सर्कल भी इधर चला जाएगा, यानी ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, फिर जाके इस लाइन के अबाउट फोल्ड किया गया, और उसके बाद ये एक पंच कर दिया गया यहाँ पे। अब जब अनफोल्ड करेंगे तो ये जो है ये काम करेगा आपका मिरर का, तो इसका इमेज बन गया यहाँ पे। अब ये फर्दर अनफोल्ड करेंगे तो ये मिरर का काम करेगा, और इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पे। यानी फाइनल आंसर ये होगा। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। तो इस तरह ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने मिरर के माध्यम से सॉल्व किया। भाग 9,
प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ऑप्शन दिया गया है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, आकृति निर्माण परीक्षण है। तो क्या करना होगा, इन 3 चीजों से, 3 नहीं 4 है, 1 2 3 4, इन चारों चीजों को हमको देखना है कि किस फिगर में है। देखिए ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, ये स्ट्रेट लाइन इधर है, और ये वाला पार्ट भी प्लस बन के है इधर। देखिए ये इंटू भी इसको बोल सकते हैं, और इसको अगर हम तिरछा देखें तो ये प्लस भी है, तो प्लस भी तो लिख सकते हैं। तो ये प्लस आपका बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 34 में देखिए 1 2 3 नाम दे दिए हमें। तो ये वाला सर्कल यहाँ पे है, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे, राइट। ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 2 ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल है लेकिन देखिए 90 डिग्री है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 35 में देखना है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 साइड वाला एक बहुभुज है, और 2 ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री के लिए। तो हम लोग देखेंगे, देखिए एक समकोण दूसरा समकोण, और ये भी एक क्या है, 6 साइड वाला बहुभुज है, और किसी में 6 साइड वाला बहुभुज है ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए 1 2 3, तो ऐसा हमको केवल ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। देखिए ये मान लो 3 है, ये 2 है, तो ये 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम लोग आ गए हैं भाग नंबर 10 में। प्रत्येक प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उस चित्र का चयन करना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है, यानी बेसिकली हमको छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, राइट। तो देखिए ऐसा फिगर हमको ढूंढना है। तो ऐसा फिगर देखो, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, ये 2 तो खत्म हो गया। इसमें है वैसा टाइप का, लेकिन ये एक 90 डिग्री वाला है, जो भी है उसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये नहीं चलेगा। केवल ये वाला में है। ये वाला में देखिए कैसे है, अगर आप इसको लेते हैं, ये 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 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा आकृति ढूंढना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, बहुत सारा है सर, बहुत सारा नहीं, एक है ये, ऐसे 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 और ऐसे, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ऐसा ढूंढना है, ऐसा ढूंढना है, तो देखिए ये वाला, बचेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ढूंढना है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में होगा। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। तो इस तरह हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग मैथ्स एवं हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर सेट की आंसर शीट आपको अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाई जाएगी, इसलिए अगली वीडियो जरूर देखें और अपने जवाबों को वेरीफाई करें। आज का लेसन अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।